आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है आप लोग का। कहाँ से अपडेट आ रहा है आप लोग का? अग्निवीर से रिलेटेड अपडेट आ रहा है, जिसके तहत आप लोग का 4 वर्ष का नियुक्ति दिया गया था। तो ये जो 4 वर्ष का नियुक्ति था, पहला बैच की बात करें तो आप लोग का 2026 में कंप्लीट हो रहा है। तो इससे रिलेटेड ही न्यूज छपा हुआ है कि ये लोग का 4 साल कंप्लीट होने के बाद वो लोग का भविष्य क्या रहेगा, आगे क्या उन्हें स्थायी किया जाएगा या उन्हें हटा दिया जाएगा। इससे रिलेटेड न्यूज छपा हुआ, तो आप लोग को पता होना बहुत ही जरूरी है। और ये आप लोग का कल का न्यूज़ है, ठीक है, 5 तारीख का न्यूज़ है। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ, इसलिए अभी ला रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपडेट आप लोग को पता होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो क्या अपडेट है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ बताया गया, देख पा रहे हो, तैयारी अग्निवीरों को कार्य मुक्त होने के बाद ही स्थायी भर्ती का मौका। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं, आप लोग को इजिली समझ में आ जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ बताया गया है, तीनों सेनाओं से अग्निवीरों के पहले बैच की विदाई जो है 2026 में शुरू होगी। मतलब पहले बैच की विदाई, मतलब पहला बैच कंप्लीट होगा 2026 में। इसीलिए रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए नियम कायदे तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4 साल का सेवा काल पूरा करने के बाद सभी अग्निवीर पहले कार्य मुक्त होंगे, देख पा रहे हो। फिर अधिकतम 25%, देख पा रहे हो, 25% को स्थायी नौकरी का मौका मिलेगा। तो जितने भी कैंडिडेट रहेंगे उसमें से 25% को ही मिलेगा स्थायी का रूप, ठीक है। अब इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताया गया, ये पढ़ लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ बताया गया है, सूत्रों ने कहा है कि 4 साल का सेवा काल पूरा होने के बाद सभी अग्निवीरों को कार्य मुक्त कर दिया जाएगा, देख पा रहे हो। इसके बाद रिक्तियों के आधार पर कुछ अग्निवीरों को स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अग्निवीरों के 4 साल के प्रदर्शन के आधार पर, देखो प्रदर्शन के आधार पर उनकी योग्यता तय की जाएगी। देखो इसके बाद यहाँ बताया गया, अलग अलग से परीक्षा की योजना नहीं, तो अलग से और कोई परीक्षा नहीं होने वाला है। अब देखो यहाँ बताया गया, योग पाए गए अग्निवीरों को सेना में स्थायी भर्ती के लिए बुलावा जाएगा। इसके लिए अलग से कोई परीक्षा नहीं होगी। अग्निवीरों के कामकाज का रिकॉर्ड भी तैयार हो रहा है, ये मददगार साबित होगा। अधिकतम देख पर 25% अग्निवीरों को स्थायी करने का प्रावधान है। आगे यहाँ बताया गया है कि मतलब प्रतीक्षा सूची भी तैयार होगी। सूत्रों ने कहा कि जिन अग्निवीरों को स्थायी सेवा के लिए मौका दिया जाएगा, तो मौका दिया जाएगा, हो सकता है उनमें से सभी वापस आने को तैयार ना हो। ऐसी स्थिति में एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिसमें इंतजार कर रहे पूर्व अग्निवीरों को मौका दिया जाएगा। इस प्रकार किसी भी अग्निवीर को सेवा में रहते हुए ये पता नहीं लग पाएगा कि वो स्थायी हो पाया है कि नहीं। कार्य मुक्त मतलब खत्म होने के बाद, कार्य मुक्त होने के बहुत समय, मतलब बहुत कम समय के भीतर उन्हें ये अवसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ बताया गया, तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की मौजूदा स्थिति है, क्या है इसके बारे में बताया गया। इस समय थल, जल और वायु सेना में करीब 55,000 अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं, 50,000 प्रक्रिया में है। आगे बताया जाए, वर्ष 2026 तक कुल 1.75 लाख अग्निवीरों की भर्ती देश की तीनों सेनाओं में होनी है। आगे यहाँ बताया गया है, थल सेना में सर्वाधिक करीब, देख पा रहे हो, 45,000 अग्निवीर है, जिसमें करीब 200 महिला सैन्य पुलिस में है, ठीक है। वायु सेना और नौसेना में करीब 10,000 अग्निवीर या तो भर्ती हो चुके हैं या प्रक्रिया में है। तो यही आप लोग का अपडेट था। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है, और इस तरह से अपडेट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।